साल 2021 के अंत तक देश के सभी वयस्कों का वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इस साल के अंत तक भारत देश के सभी वयस्कों का वैक्सीनेशन कराने की स्थिति में होगा। उन्होंने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर एक समीक्षा बैठक में उक्त बातें कही। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि अगस्त और दिसंबर के बीच देश में 216 करोड़ वैक्सीन की खुराक की खरीद होगी। वैक्सीनेशन को लेकर जुलाई माह तक 51 करोड़ वैक्सीन की खुराक की खरीद की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को उत्पादन और वैक्सीन खुराक बढ़ाने में सहयोग कर रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में 27 मई तक हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में ठनका की भी संभावना व्यक्त की गई है। बता दें, 27 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसमें राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिले शामिल हैं। इनमें रांची, बोकारो, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका आदि जिले शामिल हैं। नेपाल सरकार की स्वीकृति से लौटेंगे 26 प्रवासी मजदूर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सकारात्मक पहल ने असर दिखाया। बता दें, प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता के साथ सरकार ने पूर्व में भी कई कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर सरकार ने नेपाल में काम करने वाले 26 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी की दिशा में तीव्र गति से एक्शन लिया है। बता दें, इस संबंध में नेपाल सरकार के सक्षम पदाधिकारियों से राज्य सरकार ने बात की। इसके बाद नेपाल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की वापसी होने जा रही है। रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग। झारखंड के साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद आत्महत्या मामले को लेकर शुक्रवार को मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बहुचर्चित मामले की जांच उच्च स्तरीय सीबीआई से कराने की मांग की। इस मामले में तिर्की ने विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में 3100 होमगार्ड जवानों की तैनाती। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। बता दें, इस दौरान सख्ती बरतने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की सभी जिलों में तैनाती की गई है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में विधि व्यवस्था संभालने के लिए होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है। बता दें, 3100 होमगार्ड जवानों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। रांची जिला प्रशासन की पहल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। बता दें, जिला वासियों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और अन्य सुविधाएं घर तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन रांची की ओर से एक नई पहल की गई, जिसके तहत सीनियर सिटीजन व वृद्ध नागरिकों की सहायता व हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बता दें, 2 नंबर जारी किए गए हैं, जिनमें 96 93 85 99 14 96 089 16 49 2 जारी किए गए हैं। पैरोल पर रिहा होंगे 500 कैदी, जिला अदालत ने मांगी सूची। कोविड-19 प्रकोप की दूसरी लहर के खतरे से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद लगभग 500 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर निर्धारित समय के लिए छोड़ा जाएगा। इसके तहत 7 साल तक के कारावास की सजा वाले अपराधों में शामिल कैदियों को लाभ होगा। बता दें, आर्थिक अपराधों या नक्सल गतिविधियों से संबंधित अपराधियों में शामिल रहने वाले कैदियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात ऐसे कैदियों को जेल में रहना होगा। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ा। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ गया है। बता दें, कोरोना वायरस अपने साथ कई अन्य रोग ला रहा है, यह भी उनमें से एक है। बता दें, कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को तो मात दे रहे हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इस पर पूरी तरह से काबू भी नहीं पाया जा सका है कि नए परजीवी व्हाइट फंगस ने मरीज के साथ परिजनों की धड़कन बढ़ा दी है। झामुमो बोली, डीएम के साथ सीएम को क्यों बिठाया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत के संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री को पूरे देश का प्रमुख माना जाता है, तो मुख्यमंत्री भी राज्य के प्रधान होते हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। उरांव शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने डीसी से बात तो की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर देखा भी नहीं। बता दें, केंद्र का जो काम था वह कर नहीं पा रही, ऊपर से लोगों को निराश करने का काम किया जा रहा है। झारखंड में 2151 नए केस मिले हैं, जो बोकारो से 166, चतरा 91, देवघर 69, धनबाद 121, दुमका 11, पूर्वी सिंहभूम 341, गढ़वा 118, गिरिडीह 56, गोड्डा 20, गुमला 114, हजारीबाग 106, जामताड़ा 22, खूंटी 55, कोडरमा 116, लातेहार 117, लोहरदगा 47, पाकुड़ 3, पलामू 73, रामगढ़ 60, रांची 257, साहिबगंज 23, सरायकेला 35, सिमडेगा 37, पश्चिमी सिंहभूम से 93 मरीज मिले हैं। बता दें, झारखंड में 46 की मौत हुई है। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 24,499 है। भारत में 2,54,288 नए केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 29,20,021 है।